देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों। मात्र 1 घंटे की दूरी पर थे नरेंद्र मोदी मणिपुर से, इसके बावजूद ही गए तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट कर दे दिया। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी का मणिपुर का टिकट काटा गया और टिकट फेल होने के बाद जनता को समझ में आ चुका है कि बीजेपी का क्या रवैया है उनके प्रति। और इसी के साथ में राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात करने के बाद ट्रेड डील पर कपास से जुड़े मामले को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी और इसी के साथ में क्या देशव्यापी आंदोलन चल रही है बड़ी तैयारी, बताएंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी के बड़े नेता प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर एक बड़ी बात कही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आखिर सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हिम्मत जुटाना चाहिए और मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर के लोगों से बात करना चाहिए और बीजेपी की नई सरकार बनने के बावजूद अशांति फैली हुई है और इस पर बीजेपी वालों का मुंह चुराना बंद करना चाहिए और सामने से जवाब देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री से हिंसा प्रभावित मणिपुर का भी दौरा करने की अपील की है। दोस्तों अपने पोस्ट में खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनावी राज्य अक्सर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाते हैं, लेकिन मणिपुर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2023 के अंदर अशांति शुरू हुई थी और तब से लगातार अशांति जारी है। और पवन खेड़ा ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुवाहाटी दौरे यानी नरेंद्र मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी में मौजूद थे दोस्तों, जहां से मणिपुर केवल 1 घंटे के फ्लाइट के डिस्टेंस पर है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा की ओर से एक प्लेन का टिकट काटा जाता है। एयर इंडिया प्लेन का ये टिकट काटा गया दोस्तों, जो गुवाहाटी से इम्फाल जा रहा था। 3:55 से 4:55 तक ये यात्रा होने वाली थी और इम्फाल में मणिपुर के अंदर प्लेन पहुंचने वाला था नरेंद्र मोदी, क्योंकि गुवाहाटी में मौजूद थे। तो पवन खेड़ा ने कहा कि मैंने प्लेन का टिकट कटाकर नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी इस प्लेन में बैठ जाइए और चले जाइए मणिपुर के लोगों से बात करिए। मणिपुर के अंदर जो हिंसा फैली हुई है जिस कारण से आम जनता परेशान है, वो नरेंद्र मोदी को ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा जो उनको राज्य के अंदर शांति स्थापित करने में मदद करेगा, यानी शांति स्थापित करके उनके जनजीवन को वापस से नॉर्मल करेगा। लेकिन 2023 से लगातार हालात मणिपुर के अंदर खराब होते नजर आते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही बीजेपी के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, इसके बावजूद माहौल और ज्यादा खराब होता हुआ ही नजर आने लगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी से क्या मणिपुर के अंदर शांति नहीं बहाल की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है? अगर बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के पास नीति नहीं है कि वो मणिपुर के अंदर शांति बहाल कर सके, 2023 से पहले की सिचुएशन कर सके, तो फिर बीजेपी वालों को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री रहकर कोई फायदा नहीं है, चुनाव करवाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को या तो मणिपुर के दौरे पर जाना चाहिए, आम जनता से बातचीत करनी चाहिए, और अगर मणिपुर की स्थिति नहीं संभल रही है तो फिर मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा से चुनाव करवाए जाने चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत के ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को वीडियो पोस्ट करने के साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 18 टैरिफ बनाम 0% समझौता हुआ है, यानी 18% का टैरिफ भारत के सामानों पर और 0% का टैरिफ अमेरिका के सामानों पर लगाया गया है, जिस कारण से प्रधानमंत्री ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को, कपास और कपड़े और किसानों के उद्योग को पूरी तरीके से बर्बाद करने का डील कर लिया है, जिस कारण से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश के जो कपड़े हैं, जो कपड़ा उद्योग है बांग्लादेश का, उस पर केवल 0% का टैक्स लग रहा है, यानी कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई टैरिफ नहीं लग रहा, अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा। और भारत के कपड़ों के ऊपर 18% का टैरिफ लगाया जा रहा है, जिस कारण से भारत के जो कपड़े हैं वो अमेरिका के बाजार में काफी महंगे होंगे और जिस कारण से लोग बांग्लादेश के कपड़े खरीदेंगे और भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ा उद्योग है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पास खुद की पॉलिसी, खुद की नीति होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार के पास कोई नीति नहीं है। वो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने 18% का टैरिफ ठोक दिया तो 18% पर एग्री कर गए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर एफ-3 फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चीन को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि ये पत्र प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को लिखा है। इस लेटर को 13 तारीख को बीते दिन लिखा गया दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपसे बात करने के लिए और आपको प्रपोज करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ या आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें 2 मुद्दों को लेकर। एक तो हो
होगा एफसीन फाइल से जुड़ा हुआ मुद्दा और दूसरा भारत की जमीन में चाइना के घुसने से जुड़ा हुआ मामला। दोनों राष्ट्रवाद से जुड़े मामले को लेकर विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा खोलने के लिए सबको साथ में आना चाहिए, ये मांग की गई है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के द्वारा। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी का कुछ दिन पहले गठबंधन भी बना था। दोनों पार्टी धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आती चली जा रही है और ऐसे में देखना यह होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं दोस्तों, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिस पर जनता के बीच में जागरूकता फैलाना जरूरी है। चाहे किसानों से जुड़े मामले को लेकर यानी जो ट्रेड समझौता किया है बीजेपी वालों ने जिससे किसान बदहाल होंगे, उस मामले पर भी जनता के बीच में किसानों के बीच में अवेयरनेस का प्रोग्राम जन जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी मनरेगा को लेकर लड़ाई लड़ी रही है और अब दो मोर्चे और खुल रहे हैं, कैप्टन फाइल वाला है और दूसरा चाइना ने भारत के कैलाश रेंज में घुसने की कोशिश की थी, उस मामले को लेकर एमएम नरवणे की किताब से जुड़े मामला भी है। तो ऐसे में वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से सही बोला जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए सारे मुद्दे को लेकर। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1000 दिन पूरे होने पर हावियर में ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है दोस्तों। और कर्नाटका में 1 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को भू कानून के तहत कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है, यानी कानूनी भू अधिकार देने का फैसला लिया है। और कर्नाटका सरकार के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 1 लाख लोगों को जमीन देकर उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके पास रोजगार का एक साधन मौजूद रहे। इसमें ज्यादातर वे लोग होंगे जो लैंडलेस लोग हैं दोस्तों, यानी जिनके पास जमीन नहीं है और खासकर दलित पिछड़ा समाज से आने वाले लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी समाज के उत्थान के लिए इस पूरे मामले पर काम कर रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात घुसपैठियों का नाम जपते रहते हैं, जब देखो तब दावा करते हैं कि देश के अंदर घुसपैठी बढ़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कोई राय नहीं देती, कोई बयान नहीं देती और घुसपैठियों का समर्थन करती है। हालांकि दोस्तों हकीकत यह है कि बीजेपी के लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई आंकड़ा घुसपैठियों का आंकड़ा ही नहीं है। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय से जब ये सवाल पूछा गया कि घुसपैठी कितने हैं भारत के अंदर, जवाब दीजिए आपके मंत्रालय के अनुसार कितने घुसपैठी भारत में रह रहे हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो गृह मंत्रालय ने बताया कि घुसपैठियों को लेकर उनकी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब गृह मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है तो फिर गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह किस आधार पर देश में घुसपैठियों के होने का दावा करते हैं और घुसपैठियों के नाम पर देश में कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो ऐसे में बीजेपी सरकार एक बार फिर से एक्सपोज हो रही है। आरटीआई में बीजेपी सरकार के लोग बता रहे हैं कि उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें राहुल गांधी पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। असम में प्रियंका गांधी का दौरा होने जा रहा है। असम में प्रियंका गांधी के साथ में डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में यात्रा पुडुचेरी से राहुल गांधी की शुरू होने जा रही है। पुडुचेरी के बाद राहुल गांधी केरल और तमिलनाडु पर फोकस करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी असम पर फोकस कर रही है दोस्तों। असम में पार्टी को जीत दिलवाना आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि असम के अंदर नए नए तरीके के मोर्चे खुल रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाने के लिए जिस तरीके से पुलिस और पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कार्यकर्ताओं को काम करने में काफी दिक्कतें हो रही है। और दूसरी ओर अगर देखें तो बीजेपी वाले असम के अंदर हर तरीके के हथकंडे अपना रही है ताकि माहौल पूरी तरीके से सांप्रदायिक बन जाए दोस्तों। बीजेपी के नेता जिस तरीके के पोस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है कि वो पूरे असम को एकजुट करके सांप्रदायिकता की राजनीति को चुनौती देकर बीजेपी के नेता को हराए। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के वोट ना बटे और दूसरा कांग्रेस पार्टी को असम के अंदर जो आदिवासी समाज के लोग हैं दोस्तों उनका समर्थन मिले। कांग्रेस ने वादा किया है कि 6 शेड्यूल को लेकर जो भी मांग ट्राइबल लोगों की है, आदिवासी समाज के लोगों की है, वो पूरी की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं मांगों के बाद अब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग कांग्रेस पार्टी को असम में सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस अल्पसंख्यक समाज का वोट कांग्रेस को मिलेगा। तो स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का दावा करने वाले बदरुद्दीन अजमल और MIM वाले आकर वोट को डिवाइड ना करे, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है कि दोनों गठबंधन करके कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश आने वाले दिनों के अंदर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।